तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम बीएसटीसी प्री डीएलएड 2022 के एग्ज़ाम के लिए मॉडल टेस्ट नंबर हमारा 2 आ चुका है। इससे पहले हमने एक आपको उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें आपको राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि टॉप 50 एमसीक्यू है, जो आपके बीएसटीसी के एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के और करंट के क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्लास। 8 तारीख तक आपको जो है मॉडल पेपर दिए जाएंगे। यहाँ से आपको लगभग जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों की। और जो विद्यार्थी रीड की भी तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान ऑल जीके की तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है क्लास। विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल हुआ है? देखिए, अभी हाल ही में विश्व के प्रमुख धार्मिक स्थल थे, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थल है उसे शामिल किया गया है विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में। देखिए, हमारा राजस्थान का ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर के अंदर इसे शामिल किया गया है। ये बोस्ट हो सकता है कहाँ पे है, तो ये पुष्कर अजमेर के अंदर है ब्रह्मा जी के मंदिर। और इसे क्या है, विश्व के 10 प्रमुख जो धार्मिक स्थल चुने गए हैं, उनमें से हमारा राजस्थान का ये धार्मिक स्थल ब्रह्मा जी का पुष्कर चुना गया है। देखिए, यहाँ पे है किराडू का मंदिर, ये बाड़मेर का है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। जगत अंबिका मंदिर ये है आमेर जयपुर में, जगत उदयपुर में। और केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम केंद्र परियोजना के तहत राजस्थान की कितनी झीलों को शामिल किया गया है? तो राजस्थान की है 6 झीलों को शामिल किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम था, उसके तहत हमारे राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे इन 6 झीलों की। आगे बात करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये पाल गांव जोधपुर से की थी। ठीक है, ग्रामीण जो है ओलंपिक खेल 2022 से ये पाल गांव 2022 जोधपुर से, और 29 अगस्त 2022 से इसकी स्टार्ट किया गया था। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? शेरू। क्या था? शेरू इसका शुभंकर था। ठीक है, आगे बात करेंगे। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित होगी? ये करंट के है, सबके सब क्वेश्चन जो है करंट के पूछ गए, अभी स्थापित की गई है। तो ये राजस्थान जो सिविल सेवा अपील है उसकी अधिकरण स्थायी पीठ जो है जोधपुर के अंदर स्थापित की गई। ये मोस्ट कर लेना, और ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट है ये करंट के क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खुलेगा? तो ये आपको याद रखना है, ये बाड़मेर के अंदर खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा? बाड़मेर के अंदर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट बाड़मेर के अंदर खुलेगा। और हमारे जो उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर कितने मंडल आते हैं? 5 मंडल आते हैं राजस्थान की, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? जो जोधपुर कमिश्नरेट है उसके नए कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रविदत्त गौड़ जी को। ये आपको याद रखना है, नए कमिश्नर बन चुके हैं। आगे बात करेंगे, 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान की मंजू बाला ने हेमर थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो मंजू बाला ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? इनका पहले देखिए खेल है हेमर थ्रो। कौन है? मंजू बाला, राजस्थान की है। कौन सी है ये? 61वीं, यहाँ पे है 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है मंजू बाला ने जीता है, ये स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। ये आपको याद रखना है, मधुकर गुप्ता जी राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, यह राजस्थान के किस जिले में है? देखिए, ये रागेश्वरी तेल कुआं कहाँ पे है? अभी हाल ही में यहाँ पे भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जा रही है। तो मैं जीके के जितने भी करंट के क्वेश्चन बन रहे थे मैं इस वीडियो में डाल चुका हूँ। 20 से 22 क्वेश्चन जो है अब तक जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी जीके के मोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं डाल चुका। इसमें 21% बाकी राजस्थान जीके क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो इसमें जी रागेश्वरी कुआं कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, बाड़मेर में तेल के कुएं हैं ये, रागेश्वरी, सरस्वती, तो ये सारे आपको याद रखने हैं इस प्रकार के। आगे बात करेंगे, राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान कहाँ पर स्थित है?
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीएसटीसी के अंदर। तो ये है उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है, राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान उदयपुर। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें बताना है। देखिए, मानसागर झील जोधपुर में है, पुष्कर झील अन्ना सागर झील अजमेर में है, पिछोला झील फतेह सागर झील उदयपुर में है, नक्की झील सिरोही में। तो इसमें एक कथन हो जाएगा गलत, ये मानसागर झील जोधपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, मानसागर झील वाला। पुष्कर अन्ना सागर झील अजमेर में है, पिछोला झील फतेह सागर झील उदयपुर में है, नक्की झील सिरोही में। और मैंने बात की थी कि राष्ट्रीय जो झील संरक्षण जो कार्यक्रम हुआ था उसमें ये 6 झीलें थी। देखिए कौन कौन से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे इससे भी दिया जा सकता है उनमें से कौन सी झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में घोषित नहीं की गई है, सांबर दे दिया जाएगा, उसमें और भी दे दिए जाएंगे। तो ये देखिए, मानसागर झील है, पुष्कर झील है, अन्ना सागर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। तो ये 6 झीलें हैं इसमें शामिल की गई है। 2 है अजमेर में, 2 है उदयपुर में, 1 सिरोही में है और ये मानसागर झील। ठीक है, आगे बात करेंगे। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहाँ जाने वाला जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की चर्चा चल रही है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास निगम द्वारा समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है। यह किस जिले में है? समाई माता ये है, कहाँ पे है? समाई माता है बांसवाड़ा में। ये आपको याद रखना है, बांसवाड़ा के अंदर है समाई माता। यहाँ पे क्या किया गया है? इको टूरिज्म बनाने की घोषणा की गई है राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। धूलखेड़ा जीपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो ये धूपखेड़ा है, जीपिया जो लोहे के नए भंडार मिले हैं ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। धूलखेड़ा जीपिया लोहे के नए भंडार कहाँ मिले हैं? भीलवाड़ा के अंदर। आगे बात करेंगे संगन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो संगन मिशन जो इंद्रधनुष है इसकी शुरुआत हुई थी 11 फरवरी 2022 को। कब हुई थी? 11 फरवरी 2022 को। छबड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो 12 में है, ये आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में सीधा पूछा जाए। तो 12 के अंदर है ये छबड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। मैंगनीज भंडारक के कारण कालाखुंटा, तामेसरा, रूपाखेड़ी स्थान किस जिले में चर्चित है? किसके भंडार है ये? मैंगनीज के भंडार है कालाखुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी। ये कहाँ पे है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। राजस्थान बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। और राजस्थान में बाजरा का प्रथम स्थान है। आगे बात करेंगे पंचपदरा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पंचपदरा एक खारे पानी की झील है। कहाँ पे है? नागौर के अंदर। नागौर के अंदर पंचपदरा झील, डीडवाना झील नागौर में है, पंचपदरा झील नागौर में है। ये खारे पानी की झीलें हैं। आगे बात करेंगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 1978 को। 24 नवंबर 1978 को आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है। आगे बात करेंगे वर्तमान 15वीं विधानसभा में कुल महिला विधायक की संख्या बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो अब संख्या हो गई है, कितनी हो गई है? 27। इसका आंसर हो जाएगा ए। बढ़कर कितनी कर दी गई है? 27। तो हो सकता है बीएसटी की एग्जाम में पूछा जाए। दुर्गाष्टमी किस तिथि को बनाई जाती है? दुर्गाष्टमी की बात करें तो ये बनाई जाती है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी बनाई जाती है। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं निगम से रिलेटेड, मैंने दिए 2-3 क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में एक पक्का आएगा बीएसटीसी की एग्जाम में। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर, ये याद कर लेना। आगे बात करेंगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1979 में हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 के अंदर। आगे बात करेंगे ऊषा मंदिर कहाँ स्थित है जिसके निर्माण
जिसके निर्माण कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी चित्रलेखा ने करवाया था। तो उषा मंदिर कहाँ पे है? ये ब्याना के अंदर है। कहाँ पे है? ब्याना के अंदर है। ब्याना कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है ये उषा मंदिर, ये आपको याद रखना है। उषा मंदिर कहाँ पे है? ब्याना भरतपुर के अंदर है उषा मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? रानी चित्रलेखा ने करवाया था। कहाँ का शासक था? कन्नौज के राजा महिपाल की रानी थे ये। आगे बात करेंगे, किस वर्ष केलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो किस वर्ष घोषित किया गया था? ये किया गया था 1981 के अंदर। केलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर, उसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। आगे बात करेंगे, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो ये ब्याना क्षेत्र था, ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। आगे बात करेंगे, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ज्वार ऊर्जा नहीं है, कोयला है, खनिज तेल है, अणुशक्ति है। अणुशक्ति है यहाँ पे, ये अणुशक्ति। 30 नंबर क्वेश्चन, कोयला आधारित कपूरड़ी व जालिपा योजना का संबंध किस जिले से है? कपूरड़ी व जालिपा योजना का संबंध किस जिले से है? तो ये बाड़मेर जिले से संबंध है। आगे बात करेंगे, निम्न में से नागौर जिले में कौन सी खान पर कोयले प्राप्त नहीं होता? जो नागौर जिले में कौन सी खान है वहाँ पर कोयले प्राप्ति नहीं होती है? तो ये गिरिल खान है नागौर की, यहाँ पे कोयला नहीं निकाला जाता। मेड़ता, कनसऊ और माता सुख के अंदर कोयले की खान है। 32 नंबर, राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? तो पवरा है बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है ये पवरा। किसके लिए? बहादुरों की विशेष कार्य जो किए जाते हैं उनके वर्णन की जो कहानी है पूरी इसमें पवरा के अंदर रचना है। आगे बात करेंगे, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसे किया गया था 1 सितंबर 1973 को। 1 सितंबर 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अंगीकृत किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये जयपुर जिले के हैं। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री, इनकी पत्नी का नाम था रतन शास्त्री। आगे बात करेंगे, 35 नंबर, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने की थी। और ये कहाँ के थे? ये जयपुर के थे। अर्जुनलाल सेठी कहाँ के थे? जयपुर के थे। और विजय सिंह पथिक की बात करें तो इनका बचपन का नाम था भूप सिंह। ठीक है, आगे बात करेंगे, 36 नंबर, असम्मिलित करना है। सारंगपुर का युद्ध 1437, खातौली युद्ध 1518, दिवेर का युद्ध 1582, ब्याना का युद्ध 1527। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो खातौली का युद्ध 1518 में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे, प्रताप के संबंध में किसने कहा? आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। तो ये कथन किसका है? ये कथन है कर्नल जेम्स टोड का। महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है। आगे बात करेंगे, रतन रासो ग्रंथ के रचयिता थे। रतन रासो ग्रंथ के रचयिता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के द्वारा रतन रासो रचयिता की। जोधराज द्वारा कौन सी है? और विदलपत विजय की कौन सी है? गिरधर आशी की कौन सी है? इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 39 नंबर, वधू की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत कहलाता है। तो ये कोयलड़ी गीत गाया जाता है। आगे बात करेंगे, किस संस्था द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है? किस संस्था द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है? तो ये राजस्थान संस्कृति अकादमी द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करेंगे, हाथ में पहना जाने वाली लाख की चूड़ी को क्या कहते हैं? जो हाथ में पहने जाती है लाख की चूड़ी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोकड़ी। उसे मोकड़ी कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इसमें कौन से जो नहीं रहे हैं वो है राजीव महर्षि राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं, बल्कि शैलेंद्र कुमार सिंह, कैलाशपति मिश्र, बसंतराव पाटिल राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है कि जो राज्य है, राज्य के मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक से उत्तरदायी होता है? तो ये है 164(2) के अंदर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 44 नंबर, असत्य कथन की बताइए। गेहूं जो इनकी किस्म है बतानी है। सोना कल्याण,
चावल परमल, मक्का माही कंचन, सरसों माही सुगंधा। तो ये गलत हो जाएगा, सरसों की ये नहीं है, माही सुगंधा जो है इसकी नहीं है। आगे बात करेंगे, रेडा की स्थापना हुई थी। तो रेडा की स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। 1985 के अंदर रेडा की स्थापना होती है। ये जो है सौर ऊर्जा की एक बहुत बड़ी संस्था है रेडा। आगे बात करेंगे, मीणा जनजाति के बारे में सत्य कथन बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कुल देवता इनका बुज देवता है। गौतम जी, सिरोही, पपलाज, माता, दोसा, मीणा और उपयुक्त सभी कथ्य सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त कथन सभी सही हैं। आगे बात करेंगे, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल की राजधानी थी। तो बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? नागदा इसने बनाई थी बप्पा रावल ने, और इसके द्वारा एक लिंग का मंदिर का निर्माण करवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा, और ये आपको याद रखना है नागदा, और इसे काल भोज के नाम से जाना जाता है। इसकी उपाधि क्या थी? काल भोज के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बात करेंगे, मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? तो ये था रावचूड़ा। रावचूड़ा द्वारा मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था। आगे बात करेंगे 49 नंबर, चौहान शासकों का सही कालक्रम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्णोराज। अर्णोराज के बाद वीरराज चतुर्थ, जिन्हें विशलदेव कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। तो ये इनका जो है कालक्रम सही है, अर्णोराज, उसके बाद वीरराज चतुर्थ, जिन्हें विशलदेव कहते हैं, और ये पृथ्वीराज तृतीय। आगे बात करेंगे, जयपुर शासक सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ था? जो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह थे, उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1668 के अंदर, 1688 के अंदर। कब हुआ था? 1688 के अंदर। आगे बात करेंगे, राजस्थान में कौन क्या करंट के क्वेश्चन है। राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो सीपी जोशी राजस्थान के वर्तमान में महाधिवक्ता है। आगे बात करेंगे, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, 15वीं विधानसभा के सचिव कौन है? सचिव की बात करें तो ये है महावीर प्रसाद शर्मा, 15वीं विधानसभा के सचिव हैं वर्तमान में। आगे बात करेंगे, 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। 15वीं जो विधानसभा है उसके नेता प्रतिपक्ष के अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया। आगे बात करेंगे, 15वीं विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। तो राजेंद्र राठौड़ जो है उपनेता प्रतिपक्ष है, और नेता प्रतिपक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया। 56 नंबर, राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? नए बने हैं, तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, आर्थिक सलाहकार कौन है मुख्यमंत्री के? आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो अरविंद मायाराम वर्तमान में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामावतार सिंह जाखड़, राजस्थान के वर्तमान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं धीरज कुमार श्रीवास्तव, राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो आज के जितने भी मोस्ट बीएसटीसी एग्जाम के लिए क्वेश्चन आने वाले थे मैंने चर्चा कर दी है, और इसके बाद आपको 8 तारीख तक आपको मॉडल टेस्ट मिलते रहेंगे। 5 मॉडल टेस्ट आपको मिलेंगे। आज दिनांक हो गए 4, 5, 6 और 7, 3 और मिल जाएंगे। 2 मैंने उपलब्ध करवा दिए, और तीनों 5 में से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये मोस्ट क्वेश्चन है। करंट के साथ आपको कोई नहीं करवाने वाला है। जितने विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।